नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम का स्वागत है। आज हम लोग चल रहे हैं भारत के प्रमुख बांध एवं नदी परियोजनाओं के बारे में। यहाँ से एक प्रश्न आपको बीपीएससी के एग्जाम में और बिहार एसआई का जो एग्जाम होने वाला फरवरी 2021 में, उस एग्जाम में आपको अवश्य देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं पहला परियोजना कौन सा है। पहला परियोजना है जैकाबारी परियोजना। जैकाबारी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जैकाबारी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। और किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से आप याद रखेंगे, महाराष्ट्र से आप याद रखेंगे, महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1 मई 1960 ईस्वी को हुआ था। और प्रत्येक वर्ष 1 मई को क्या मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। महाराष्ट्र याद रखें, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं और उद्धव ठाकरे जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे महाराष्ट्र से। परियोजना के बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए। भारत में जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से सिंचाई की सुविधा के अलावा बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, नहर परिवहन और पर्यटन जैसे अनेक कार्य किए जाते हैं। परियोजना से भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सर्वप्रथम 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिंद्रापुंग अथवा सिद्राबाग में हुई थी। भारत और भूटान के सहयोग से चुक्का बांध परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। किस बांध का? तो भारत और भूटान के सहयोग से चुक्का बांध परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। और चुक्का बांध परियोजना भूटान में वांगचू अथवा रैदक नदी की धारा के ऊपरी भाग पर स्थित है। तो चुक्का बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो रैदक नदी पर। किसके सहयोग या किन दो देशों के सहयोग से बनाया जा रहा है? तो आप बताओगे यहाँ पर भारत और भूटान, इन दो देशों के सहयोग से यह परियोजना बनाया जा रहा है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। परियोजना बनाने का काम क्या है, लाभ क्या है? तो इससे क्या है? तो सिंचाई में सुविधा मिलती है, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, नहर परिवहन और पर्यटन जैसे अनेक कार्य किए जा सकते हैं इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं से। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। और प्रत्येक वर्ष किसी भी स्टेट का, वो पीसीएस एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो, बैंक एग्जाम हो, बैंक के एग्जाम में भी एक परियोजना यहाँ से पूछा जाता है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं दूसरा, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध परियोजना स्थित है भागीरथी नदी पर। किस नदी पर? तो भागीरथी नदी पर। और भागीरथी मतलब क्या? उत्तराखंड। और आप याद रखेंगे भागीरथी और अलकनंदा। कौन सा? भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग में मिलती है और वहीं से गंगा निकलती है। मतलब क्या? देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा नदी निकलती है। और गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आप बताइए, गंगा का उद्गम स्थल है गंगोत्री। कहाँ है? तो गंगा का उद्गम स्थल है गंगोत्री। और गंगा की लंबाई कितनी है भारत में? तो गंगा की लंबाई है भारत में 2525 किलोमीटर, मतलब क्या 2525। लेकिन जब पूछे कि गंगा की लंबाई बिहार में कितनी है, तो गंगा की लंबाई बिहार में है 425। कितना है? तो बिहार में गंगा की लंबाई है 425 किलोमीटर। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और गंगा से आप याद रखेंगे, गंगा नदी के तट पर स्थित भारत का सबसे बड़ा शहर जब भी पूछे आपसे, तो आप बताइएगा गंगा नदी के तट पर स्थित भारत का सबसे बड़ा शहर कौन? कानपुर। और अभी हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जो जारी किया गया है, जिसके तहत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में शहर में सबसे बेस्ट शहर का अवार्ड इंदौर को दिया गया। उसमें सबसे बेस्ट शहर का अवार्ड गंगा नदी के तट पर स्थित, तो उसमें बनारस को दिया गया। और बिहार की राजधानी पटना जो है स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में सबसे अंतिम पायदान पर रहा। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। और बिहार में जो किया गया स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट, उसमें गया का स्थान सबसे निचले पायदान पर रहा। यह भी याद रखेंगे। और बेगूसराय जो डिस्ट्रिक्ट है, बेगूसराय का रैंक रहा 279। किसमें? तो स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन हैं? बेबी रानी मौर्य। यह भी आप याद रखें। और उत्तराखंड ने भी हाल ही में गैरसैंण को, किसे? तो गैरसैंण को अपनी नई राजधानी घोषित किया है। और उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? तो देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तिलैया परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तिलैया परियोजना बराकर नदी पर स्थित है। और किस राज्य में? तो यह झारखंड में है। तिलैया परियोजना किस राज्य में है? तो झारखंड में। किस नदी पर स्थित है तिलैया परियोजना? तो तिलैया परियोजना बराकर नदी पर स्थित है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। झारखंड, तो झारखंड से आप याद रखेंगे, झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था 2000 ईस्वी में। कब? तो 2000 कितना तारीख? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ। झारखंड की राजधानी रांची। और इसके राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। और हेमंत सोरेन झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन हैं? तो हेमंत सोरेन जो हैं वह झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। और झारखंड का जो रांची है, इसका स्थान स्वच्छता रिपोर्ट में पटना से बहुत बेहतर है। यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट,
तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। और किस राज्य में? तो जम्मू एंड कश्मीर में। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर। और किस राज्य में? तो जम्मू एंड कश्मीर से। तो आप याद रखेंगे जम्मू एंड कश्मीर से भी हाल ही में 370 और 35A को हटा लिया गया। 370 पूरा 370 धारा खत्म नहीं हुआ है, 370 का सब क्लूज 1 खत्म हुआ है, यह भी आप याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर से आप याद रखेंगे मनोज सिन्हा जी अभी वहाँ पर कहाँ के? जम्मू एंड कश्मीर के वर्तमान में अभी मनोज सिन्हा जी उपराज्यपाल हैं। और 370 कब से खत्म हुआ? तो 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर को ही क्यों खत्म किया गया? क्योंकि पटेल बाबू का जन्मदिन मनाया, तो पटेल बाबू दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। और इंदिरा गांधी जी का भी जयंती मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। पटेल बाबू मतलब क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? तो गुजरात में है, जिसके डिजाइनर कौन है? राम विशुतार। आप यह भी याद रखेंगे। यदि यहाँ पर देखिए, अभी यदि स्लो बोला जाए तो सुनने वालों, यदि वक्ता बहुत स्लो बोले, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, तो इससे आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए आपको पढ़ने में मज़ा आए और इसे एनर्जेटिक होकर बोलना पड़ता है, जिससे आपको पढ़ने में भी सुनने में भी मज़ा आए आपको, और आपके अंदर भी खुद एक एनर्जी आए, इसलिए एनर्जी से बोलना चाहिए। तो जम्मू एंड कश्मीर से आप याद रखेंगे कौन? तो मनोज सिन्हा जी। कब? तो 31 अक्टूबर 2019 से। नेक्स्ट, दुर्गापुर बैराज परियोजना कहाँ है? तो दुर्गापुर बैराज परियोजना दामोदर नदी पर है। किस राज्य में? तो दुर्गापुर बैराज परियोजना जो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़ जी। और ममता बनर्जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर। कौन? तो ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर और जगदीप धनखड़ जी यहाँ के राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के। यह भी आप याद रखेंगे। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू एंड कश्मीर। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू एंड कश्मीर। नागनागी जितना भी झील है वो सब कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में। और नंगा पर्वत कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नागपुर शक्ति गृह परियोजना कोरारी नदी पर महाराष्ट्र। कहाँ? तो कोरारी नदी पर महाराष्ट्र में नागपुर शक्ति गृह परियोजना है। और शिव भोजन योजना भी महाराष्ट्र के द्वारा ही लॉन्च किया गया। कौन सा योजना? शिव भोजन योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही चालू किया गया है, यह भी आप याद रखेंगे। नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर और किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश में। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। और राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन जी। और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगनमोहन रेड्डी जी। और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कब स्थापना हुआ? तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश नामक राज्य का स्थापना हुआ। और इसमें रामलुलू एक मतलब 52 दिन उनके भूख हड़ताल के कारण आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठित किया गया। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। और प्रभावित राज्य कौन सा है इससे? तो हिमाचल प्रदेश। नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलज नदी पर और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश आप याद रखेंगे बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं और जयराम ठाकुर यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो जयराम ठाकुर। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी? हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना 1971 में हुआ था। नेक्स्ट, पंचेत बांध परियोजना कहाँ है? तो पंचेत बांध परियोजना दामोदर नदी पर झारखंड। पंचम पाद परियोजना महानदी पर कर्नाटक। फरक्का परियोजना गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, बाण सागर परियोजना सोन नदी पर आंध्र प्रदेश। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है सोन नदी? अमरकंटक से। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बाण सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है मध्य प्रदेश। भाखड़ा नांगल परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण यह है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश। भीमा परियोजना पावना नदी तेलंगाना। तेलंगाना नामक नया राज्य का स्थापना 2 जून 2014 को तेलंगाना नामक नया राज्य का स्थापना हुआ। और तेलंगाना से कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, तेलंगाना का जो सीमा है वह समुद्र तट से नहीं लगा हुआ है। समुद्री तट से मतलब तट से लगा हुआ भारतीय राज्य की संख्या कितनी है? कुल 9। और सर्वाधिक तट से लगा हुआ राज्य मतलब सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है भारत का? तो गुजरात। यह भी आप याद रखेंगे। और गोवा सबसे छोटा है, यह भी आप याद रखेंगे। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। आंध्र प्रदेश जबकि तट से लगता है, लेकिन तेलंगाना का सीमा जो है वह तट से नहीं लगता है। तेलंगाना के राज्यपाल होंगे डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन। और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हो गए के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट, माता टीला परियोजना कहाँ है? तो बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश। आनंदीबेन पटेल जी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के। रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पर जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर।
कौन सा? तो रंजीत सागर परियोजना रावी नदी पर जम्मू एंड कश्मीर रोहतांग दर्रा से यह निकलती है। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर राजस्थान। किस नदी पर? चंबल नदी पर। कौन सा राज्य? तो राजस्थान में। यह स्थित राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा जी और अशोक गहलोत वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं अशोक गहलोत। यह भी आप याद रखेंगे राजस्थान से। सतलुज परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू एंड कश्मीर, अत्यंत महत्वपूर्ण, यह दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर गुजरात। सरदार से याद रखिएगा आप, पटेल बाबू को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं की तरफ से गांधी जी के द्वारा दिया गया 1928 में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा में प्रांतीय समिति के अध्यक्ष भी थे और पहले पहले गृह मंत्री भी हमारे देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और देशी रियासतों को मिलाने में भारत में अहम योगदान पटेल बाबू को दिया गया और बीपी मेनन को दिया जाता है। किसका? तो पटेल बाबू और बीपी मेनन का। पटेल बाबू का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में बनाया गया है, जिसके डिजाइनर है राम सुतार, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। 182 मीटर इसकी ऊंचाई है, यह भी आप याद रखेंगे। तो डिजाइनर कौन है? राम सुतार। हिडकल परियोजना किस नदी पर है? तो हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर, कर्नाटका। ये जो भी परियोजना आपको बताया जा रहा है, यह सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है और करंट में भी पूछ रहा है, यह भी आप याद रखिएगा। तो हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर, कर्नाटका। तो कर्नाटक से आप यहाँ पर याद रखेंगे, कर्नाटक के राज्यपाल हैं बैजूभाई वाला और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा। कौन है? BS येदियुरप्पा और बैजूभाई वाला कर्नाटक के राज्यपाल एज ए गवर्नर। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर किस राज्य में? तो केरल में। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और इसके राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और पिनरई विजयन यहाँ के चीफ मिनिस्टर। कौन है? पिनरई विजयन केरल के चीफ मिनिस्टर हैं। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात। नेक्स्ट, काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी मध्य प्रदेश। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अतिरिक्त प्रभार और शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी राजस्थान। आज ये घोषणा किया गया है, रामानुजन अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? डॉक्टर कैलोना आहूजा को रामानुजन अवार्ड दिया गया है। ज्यामिति यह गणित के क्षेत्र में यह दिया जाता है, यह भी आप याद रखेंगे। और मानव विकास सूचकांक अभी जारी किया 2020 में, इसमें भारत का स्थान कैमा है तो 131वां। और पिछले वर्ष कितना था भारत का स्थान? तो पिछले वर्ष मानव विकास सूचकांक जो UNDP द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है, इसमें पिछले वर्ष भारत का स्थान था 129 और वर्तमान 2020 में इसका रैंक कौन सा है? तो 31वां। तो कुछ प्रश्न देखते हैं, जैसे कुछ प्रश्न पूछा जा चुका है इससे, तो आप यहाँ से बताएंगे हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ है? तो हीराकुंड बांध परियोजना ओडिशा में है। और आपसे कभी कभी पूछ लेता है वो कि दुलहस्ती परियोजना किसने पर स्थित है? तो दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। जैसे एक प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा जा चुका है ऑलरेडी 2016 में झारखंड PCS में, तिलैया बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तिलैया बांध परियोजना बराकर नदी पर स्थित है, झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर निर्मित है। इसका निर्माण 1953 में हुआ था और इस बांध की लंबाई कितनी है? तो 366 मीटर, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो हमेशा से परियोजना से एक ना एक प्रश्न आपको एग्जाम में अवश्य ही देखने को मिले, चाहे वो बिहार का एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पर आपको एक यह योजना से मिलेगा। एक और देख लेते हैं हम लोग, बगलीहार पनविद्युत परियोजना जो अभी चर्चा में रहा है वह कहाँ स्थित है? तो बगलीहार पनविद्युत परियोजना जो है वह जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। और जम्मू एंड कश्मीर में किस नदी पर? तो चिनाब नदी पर बगलीहार परियोजना स्थित है। पोंग बांध किस नदी स्थित है? तो पोंग बांध जो है यह ब्यास नदी पर। और तवा परियोजना तवा नदी पर है, होशंगाबाद जिले में, आप यहाँ से यह याद रखेंगे। तो आज हम लोगों ने कुछ प्रमुख परियोजनाओं को देखने का प्रयास किए हैं, जहाँ से आपको सहायता मिलेगी BPSC के एग्जाम में और 1 नंबर आपका निश्चित हो जाएगा। यदि आपको अच्छा लगे यह वीडियो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।